हे एवरीवन, तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज अपन एक नया स्टेप रखने वाले हैं अपना हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी के अंदर। ये होने वाला है अपना ग्रेटर मगध के मॉडल का यूज़ करके एक्सप्लेन करना कि इस तरह से किस तरह से ओरिजिन हुआ है अपनी फिलोसफीज़ का। और यहाँ पर जो दो सेक्ट्स के बारे में बात करी जाती हैं, ब्राह्मणिज्म और श्रमणिज्म। तो आज अपन श्रमणिज्म के जो ट्रेडिशन की मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, तो आज अपन उसकी ज्योग्राफिकल एक नया टर्म यहाँ पर यूज़ होता है अपनी इसके अंदर फील्ड के अंदर, वो है ग्रेटर मगध। उस कल्चर के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि ग्रेटर मगध की मैंने ज्योग्राफी आपको पिछली जब मैंने उपनिषद को एनालाइज करा था उस वीडियो में बता दी थी। तो ये समहाउ वेरी करता है अपना मगध के आसपास के एरिया पे। ईस्ट का कल्चर है ये बाय द वे। तो स्टार्ट करते हैं। आज अपन पहला जो अपना टॉपिक होने वाला है इस फील्ड के अंदर वो है फंडामेंटल स्पिरिचुअल आइडियोलॉजीज। तो उनकी आइडियोलॉजीज क्या थी स्पिरिचुअल? तो जो ब्रोनखोस्ट हैं उनकी जो किताब है ग्रेटर मगध, उसके हिसाब से जो इनकी माइनॉरिटीज काफी कम थी। जो सेरेमनी की ट्रेडिशन अपना इतना बड़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है कि ग्रेटर मगध में उनकी जनसंख्या काफी ज्यादा कम है। इन द सेंस जो रेनुन्सिएशन जो अपने साधु हैं, वंडरिंग एसेटिक्स हैं, उनकी संख्या काफी कम है जनरल पॉपुलेशन से। इसका सबसे अच्छा आर्गुमेंट यही है कि अगर सारे लोग ये रेनुन्सिएशन फॉलो करने लग जाएंगे तो जो बेसिक फाउंडेशन है सोसाइटी का वो गिर जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना अर्ली जैनिज्म से। तो अर्ली जैनिज्म भाई बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का एसेटिज्म है। यहाँ सर्वनिक ट्रेडिशन में इससे ज़्यादा खतरनाक एसेटिज्म कोई फॉलो नहीं करता। तो इनकी आइडियोलॉजीज हैं कर्म और रीबर्थ को लेकर के। कर्म और रीबर्थ आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा आप इधर ग्रेटर मगध की कल्चर में, लेकिन यहाँ का इंटेलेक्चुअल कल्चर है तो कुछ लोग इनको काउंटर भी करते हैं अपना जो रीबर्थ और कर्म का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो अर्ली जैनिज्म है उसमें रीबर्थ और कर्म का कॉन्सेप्ट काम किस तरह से करता है। तो जैनिज्म में ये काफ़ी एक सब्सटेंस के रूप में, एक लिक्विड के फॉर्म में वर्क करती हैं सारी चीज़ें उनकी मेटाफिजिक्स के हिसाब से। तो उनका कर्म का कॉन्सेप्ट भी इस तरह से ही काम करता है। और जो उनका मोक्ष है, जो सोटेरोलॉजिकल गोल है लास्ट वाला, तो वो होता है कि रीबर्थ से उनको मुक्ति पानी है। तो रीबर्थ से मुक्ति पाने के लिए वो जीरो पे लाने की कोशिश करते हैं, उनके एक्शंस को जीरो पे, लिटरल एकदम वो मोमेंटलेस हो जाते हैं बॉडी के रूप में भी और माइंड को भी एकदम साइलेंट करने का कोशिश करते हैं वो। और इस इतने एक्सट्रीम एसेटिज्म होता है उनका कि अगर आप जैसे कि उनको मतलब कोई कीड़ा खाएगा तो उसको उड़ाएंगे नहीं, क्योंकि डाई के लेवल तक का है कि भाई आपको लास्ट में स्टारवेशन से मरना ही है। मतलब उसको इस तरह से नहीं बोल सकते, उसको सलाइन क्रिया बोलते हैं। वो लास्ट इनका गोल होता है अर्ली जैनिज्म में। कुछ दूसरे फिर इसमें आगे जाकर के डेवलपमेंट होगा तो उसको मैं डिटेल में जब कवर करूंगा वहां बताऊंगा, लेकिन इनका मेन होता है कि मोशनलेस हो जाना। और ब्रोनखोस के हिसाब से जो अपना आत्मज्ञान है, नॉलेज ऑफ द सेल्फ, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं के कल्चर से थोड़ा सा उभरा है। मैं इससे थोड़ा सा एग्री नहीं करता क्योंकि यार ये थोड़ा वैदिक से ज्यादा अलाइन करता है, लेकिन इसके भी उन्होंने अच्छे खासे आर्गुमेंट्स दे रखे हैं। क्योंकि जो इनेक्टिव सेल्फ का कॉन्सेप्ट है जो भगवत गीता में भी बाद में जाकर के आएगा, वो यहाँ काफी अच्छे से फॉर्मुलेट हो रखा है। जैसे कि जैनिज्म में सोल का कॉन्सेप्ट है, आजी विकास की जो आत्मा है वो भी अनएक्टिव है, और बुद्धिज्म में तो अनात्मा का कॉन्सेप्ट है ही, वहां तो आत्मा मानी नहीं जाती। बट एक तरह से नॉलेज ऑफ द सेल्फ यहाँ सर्वनिक ट्रेडिशन में है, लेकिन वो इस तरह से नहीं बता सकते। यार उपनिषद में कितने बढ़िया तरीके से एलोबरेट कर रखा है उस बात को। तो मैं आगे वाले टॉपिक में जब अपन एनालाइज करेंगे इन सारी चीजों को, ब्रोनखोस के थ्योरी को, उनकी किताब का यूज करके, तो तब पता चलेगा अपने को कि आखिरकार बात क्या है भाई, डीप में के जाकर के बात क्या है कि क्या सच में यहाँ का जो नॉलेज ऑफ द सेल्फ सर्वनिक ट्रेडिशन का है या फिर ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन का। और भगवत गीता की भी काफी सारी सिमिलरिटीज अपने को देखने को मिलती है अर्ली जैनिज्म से, बुद्धिज्म से। लेकिन ज्यादातर स्कॉलर्स मना ही कर देते हैं कि भाई जो अपना भगवत गीता है वो सेपरेट कल्चर में अपना डेवलप हुआ है। उनका सर्वनिक ट्रेडिशन हो सकता है कुछ बोरोइंग हो, और ये बोरोइंग होना कुछ एकदम बुरी बात नहीं मानी जाती ट्रेडिशन में। इस तरह से ही काम करते हैं ट्रेडिशन दुनिया भर के। जैसे कि मैंने बताया आजीविकास भी यहाँ के काफी फेमस एसेटिक्स हैं। इसमें मैं चार वाक का इंक्लूड नहीं करने वाला क्योंकि वो कल्चर फीचर में इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। और पुराना कसाब की नो सिन थ्योरी है यहाँ पर। हालांकि हो सकता है कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ने उनको मिस इंटरप्रेट करने का कोशिश करा हो, बट उनका एमोरलिज्म भी काफी ज्यादा फेमस है यहाँ का, अक्रियावाद। और जो गीता का कॉन्सेप्ट है उसमें भी इस तरह का कुछ अक्रियावाद जैसा कॉन्सेप्ट अपने को देखने को मिलता है। वो उसको अपना बाकी जब मैं गीता को एनालाइज करूंगा वहां पे सिखाऊंगा, क्योंकि ये काफी एक डीप फिलोसफिकल आर्गुमेंट्स हो जाएंगे और मैं डीप नहीं रखना चाहता। यहाँ पर कल्चर के फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं बस। और नो डाउट बुद्धिज्म में भी है कर्म का कॉन्सेप्ट, और रीबर्थ का कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म में भी काफी अच्छे तरीके से वहां पर स्टेब्लिश हो रखा है। और बुद्धिज्म का जो कर्म का कॉन्सेप्ट है वो काफी इंटेंशन ड्रिवन है। आप जैसे दिमाग में सोच करके किसी चीज को करोगे तो वो जाकर के कार्मिक रिट्रीब्यूशन जाकर के पैदा करेंगे, कर्म फल। और उनके भी सोटेरोलॉजिकल गोल थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर काफी अच्छा खासा ओवरलैप मिलता है बुद्धिज्म में और जैनिज्म में, और बाकी जितने भी थोड़े बहुत एसेटिक्स हैं। और 6 दूसरे टीचर्स का भी जिक्र अपने को मिलता है यहाँ पर बुद्धिस्ट सोर्सेज के अंदर, उनको अपन बाद में कैरी करेंगे। लेकिन वो भी कुछ हद तक इन चीजों से थोड़ा सा रेजोनेट करते हैं, कुछ चीजें कुछ उनमें से रिजेक्ट करते हैं इन चीजों को, लेकिन कुछ रेजोनेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ का अपन मान सकते हैं कि जो ग्रेटर मगध का कल्चर है वो काफी इंटेलेक्चुअल कल्चर है। अब थोड़े बहुत डिफरेंट फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ये तो हो गया फाउंडेशन आर्ग्यूमेंट्स अपने। अब बात अपन करते हैं थोड़े से अदर फीचर्स के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो यहाँ का ग्रेटर मगध अपने को देखने को मिलता है वो है
फ्यूनरी प्रैक्टिसेस का। तो यहाँ पर एक शतपथ ब्राह्मण में जिस तरह का मेंशन मिला है कि एक राउंड सर्कल में कुछ अपने को दफनाते थे, स्तूपा टाइप के स्ट्रक्चर को बनाते थे, ये गोलाकार स्ट्रक्चर। ये अपने को नो डाउट भाई ये बिल्कुल श्रमणिक कल्चर का ही पार्ट है, जो कि अपनी अर्ली जैनिज्म और अर्ली बुद्धिज्म में इस तरह से ही दफनाया जाता था बॉडीज को। तो बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। तो ब्राह्मणिज्म में आगे जाकर के ये आयुर्वेद में जाकर के ट्रांसफॉर्म होगा, ऐसा ब्रोनखोस्ट का मानना है। और कुछ अलग जिस्क हो गए, जिस्क का भी आर्गुमेंट यही है। और मेगाथनीज भी थोड़े बहुत इनको डिस्क्राइब करते हैं कि जो यहाँ ग्रेटर मगध का कल्चर है वो काफ़ी हद तक इन द सेंस की अपन मेडिसिन को पॉकेट में रख करके घूमते हैं, वो ग्रेन से इलाज करने का कोशिश करते हैं। काफ़ी उनके अलग अलग जड़ी बूटियाँ हैं। तो मेगास्थनीज जब भारत आए थे तो मेगास्थनीज ने यहाँ पर 2 टाइप के यहाँ पर डिवीजन पैदा करा है, तो ब्राह्मणिज्म वाला और 2 अलग जो श्रमणिक अपने कल्चर हैं उनका भी अपने यहाँ पर डिवीजन देखने को मिलता है। तो वो भी अपना हीलिंग के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार की हीलिंग है, और इन सारे आर्गुमेंट्स का यूज करके जिसके इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। मैं यहाँ ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाला। तो 2 कैटेगरीज को वो नाम देते हैं, एक का नाम देते हैं वो मैजिको रिलीजियस, और जो दूसरा नॉन वैदिक ट्रेडिशन है उसको वो नाम देते हैं एम्पेरिको रेशनल। तो ये हो गया मेडिसिन के बारे में। यहाँ पर भी काफी सारे अच्छे खासे काउंटर आर्गुमेंट्स मेक करे जा सकते हैं कि भाई इस तरह से थोड़ी बता सकते हो आप कि उन्होंने थोड़ा सा यहाँ से उठा लिया। जैसे कि अपना अथर्ववेद में भी काफी सारी चीजों का जिक्र मिलता है, लेकिन वो काफी स्पेल्स के बारे में है, थोड़े भूत प्रेतों के बारे में है। उसको भी अपन अलग जब मैं वीडियो बनाऊंगा अथर्ववेद पे तो उसको डिस्कस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं काफी कॉन्ट्रोवर्शियल ब्रोनखोस्ट के क्लेम के बारे में, जो कि है कपिल के बारे में। उनका मानना है कि महर्षि कपिल भी थोड़े से ग्रेटर मगध से रिजोनेट करते हैं, क्योंकि इनको काफी डीमनिक दिखाया गया है। जैसे कि आपस्तंभ धर्म सूत्र हैं उनमें इनको डीमनिक दिखाया गया है। महाभारत में इनको डीमनिक एक असुर से थोड़ा सा रिजोनेट करता हुआ दिखाया गया है, बट बाद में जाकर के इनको डिवाइन इनकारनेशन का भी रूप दिया जाता है, और थोड़े से जो अर्ली सोर्सेज हैं वो भी इनको डिवाइन दिखाते हैं। तो आखिरकार थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं कि यार कोई इनको रीइनकारनेशन या फिर डिवाइन रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनको एज इन द अदर हैंड की वो डीमनिक रूप में भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये अच्छा खासा आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। और जैसे कि अपन ने शतपथ ब्राह्मण में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आपने को मिलेगा कि जो अपना वैदिक ट्रेडिशन है, वो जो अपना ग्रेटर मगध का जो ट्रेडिशन है उनको काफी डीमनिक रूप में देखते हैं कि भाई ये असुरी लोग हैं, राउंड बरियल्स बनाते हैं ये जब मर जाते हैं लोग, और ये असुर को पूजते हैं। और असुर अपना शायद कपिल के भी असुर से ही काफी रेजोनेट करा जाता है। तो यहाँ पर अपने को 2 टाइप का डिवीजन महाभारत के अंदर देखने को मिलता है, एक तो निवृत्ति धर्म वाला और एक होता है प्रवृत्ति धर्म वाला। तो जो अपने कपिल हैं वो निवृत्ति धर्म के अंदर आते हैं। ये थोड़े से वैदिक को भी, जो वैदिक हायरार्की है उनको भी थोड़े से क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं। और आपस्तंभ धर्म सूत्र तो इनको भाई डीमनिक दिखाता है, क्योंकि इन्होंने ऐसा माना जाता है कि जो 4 आश्रम है उनका निर्माण करा है। पता नहीं उनका क्या प्रॉब्लम है कपिल से, आई डोंट नो। और बोध चरित्र में भी हो सकता है इनडायरेक्टली यहाँ पर अपना कपिल के बारे में जिक्र हो। और बोधान घृष्य से सूत्र के अंदर भी अपने को देखने को मिलता है कि कपिल के फॉलोवर्स का जिक्र मिलता है, जो कि एसेटिक्स हैं और बेगर्स हैं। और ये चीज काफी हद तक रेजोनेट करती है अपनी ग्रेटर मगध के कल्चर के साथ में, क्योंकि वहाँ का श्रमणिक ट्रेडिशन इस तरह के चीजों को फॉलो करता है। अपने पास पूरा यहाँ पर एविडेंस नहीं है कि अपन बोल सके कि जो कपिल का सांख्य है, क्योंकि कपिल के सांख्य की जो टर्मिनोलॉजी है वो काफी हद तक अपने आजीविका से मिलते हैं। जैनिज्म में भी कुछ हद तक मिल जाती हैं काफी सारी चीजें सांख्य की। और बौद्ध चरित्र में भी यहाँ पर जिक्र मिलता है कि जब बुद्धा को भी थोड़ा बहुत सांख्य का ज्ञान था, और श्रमणिक मूवमेंट से पहले अपने को फुल्ली डेवलप्ड सांख्य का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है। ये काफी अच्छा खासा आर्गुमेंट हो सकता है कि भाई सांख्य का जो काफी सारी आर्गुमेंट्स है वो श्रमणिक ट्रेडिशन उन्होंने बोरो करा हो। आगे बढ़ते हैं दूसरे फीचर के बारे में, जो कि है साइक्लिक टाइम। जैसे कि अपना आजीविकास में 84 लाख महाकल्पों का जिक्र मिलता है, और ये महाकल्प और कल्प ये सारे बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीविकाज्म सब में कॉमनली देखने को मिलता है। और एक साइक्लिक पीरियड का भी अपने को काफी सारा जिक्र मिलता है, जिसको बोलते हैं व्हील ऑफ टाइम। और ये रिपीट वाली थ्योरी यहाँ पर काफी हद तक मर्ज हो गई है कि आप दोबारा धरती पर आओगे। कुछ टीचर्स इनको रिजेक्ट करते हैं इधर श्रमणिक मूवमेंट के अंदर ही, बट अपन मान सकते हैं कि काफी दूसरी थ्योरीज भी हैं वो थोड़ा सा यहीं से आई हैं, लेकिन अपन मान सकते हैं जो साइक्लिक यूनिवर्स की थ्योरी है अपना हिंदुइज्म में, वो हो सकता है उनका इंटरनल डेवलपमेंट हो, लेकिन साइक्लिक टाइम की चीजें और रिपीट का चीजें और कर्म रिबर्थ ये यहीं का कॉन्सेप्ट हो। इसको अपने काफी सारे आर्गुमेंट्स भी मिलेंगे, और आगे जाकर के अपन ग्रेटर मगध की थ्योरी में और थोड़ा सा डेवलपमेंट करने वाले हैं, जहाँ पर क्रोनोलॉजी को समझेंगे टेक्स्ट की, और देखेंगे कि आखिरकार किस तरह से मर्जअप हुआ, ब्राह्मणिज्म ने इन चीजों को किस तरह से बोरो करा। अपन जोहानस ब्रोनखोस्ट की किताब का यूज करने वाले हैं। तो बाय गाइस, आज के लिए इतना ही।